Once upon a time, there was a farmer who owned a small piece of land. He had two sons who were always fighting with each other over every little thing. One day, the farmer got very sick and knew that he would not live much longer. एक मर्तबा का ज़िक्र है कि एक किसान था जिसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। इसके दो बेटे थे जो हर वक्त छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और जानता था कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगा। मैं लाई हूँ आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी जो कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत बेहतरीन होती है, और इसको आप सुने और रिपीट करें बार बार तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए टॉक शोज़ और स्टोरीज़ और न्यूज़ इन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। चलते हैं स्टोरी के अगले हिस्से की तरफ। He called his sons to his bedside and said, "My dear sons, I am too weak now to work on the farm. I am leaving it to you, but you will have to divide it equally among yourself. I hope you will work together and make it prosper." इसने अपने बेटों को अपने पलंग के पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं अब खेती पर काम करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मैं इसे तुम पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसे आपस में बराबर तकसीम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मिलकर काम करोगे और इसे खुशहाल बनाएं। After the farmer passed away, the sons divided the land into two equal parts. However, soon a dispute arose over a small piece of land that lay between their two plots. They started fighting over who would own this land. किसान के इंतकाल के बाद बेटों ने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ताहम जल्द ही इनके दो प्लाटों के दरमियान ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। वो इस बात पर लड़ने लगे कि इस ज़मीन का मालिक कौन है। One day an old wise man was passing by and saw what was happening. He asked the sons to stop fighting and listen to him. He told them a story about a farmer who had two sons just like them. In his story, the sons also divided their father's land and had a dispute over a small piece of land between their plots. एक दिन एक बूढ़ा हकीम वहाँ से गुज़र रहा था कि क्या हो रहा है। इसने बेटों से कहा कि लड़ाई बंद करो, इसकी बात सुनो। इसने इन्हें एक किसान की कहानी सुनाई जिसके इन जैसे दो बेटे थे। इसकी कहानी में बेटों ने अपने बाप की ज़मीन भी तकसीम की और इनके दरमियान ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर झगड़ा हुआ। However, the farmer suggested that they both plant crops on the disputed land and work together to grow the crops. After harvesting, they could sell the crops and split the profit eventually. The sons took the wise man's advice and decided to work together and grow crops. They were surprised to find that the disputed land was the most fertile part of the farm, and they were able to grow the biggest and best crops there. ताहम किसान ने मशवरा दिया कि वो दोनों मुतनाज़ा ज़मीन पर फसलें लगाएं और फसल उगाने के लिए मिलकर काम करें। कटाई के बाद वो फसलों को बेच सकते हैं और मुनाफे को यकसा तौर पर तकसीम कर सकते थे। बेटों ने दानिशमंद का मशवरा लिया और मिलकर काम करने और फसल उगाने का फ़ैसला किया, और ये जानकर हैरान रह गए कि मुतनाज़ा ज़मीन फार्म का सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ हिस्सा थी और वो वहाँ सबसे बड़ी और बेहतरीन फसलें उगाने के काबिल थे। After they had harvested their crops and sold them, they split the profits evenly. They realized that working together brought more benefits than fighting with each other. The two brothers became friends again. अपनी फसलों की कटाई करने और इन्हें बेचने के बाद इन्होंने मुनाफे को यकसा तौर पर तकसीम किया। उन्होंने महसूस किया
एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय मिलकर काम करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोनों भाई दोबारा दोस्त बन गए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट cooperation and working together is better than fighting.